हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लॉफ्ट कमांड के बारे में। और साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए एंड यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। और साथ में नोटिफिकेशन का भी बटन होगा, उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपनी ईमेल आईडी के ऊपर पास को। और साथ में दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक आईडी के ऊपर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने लिंक यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर इस लिंक पर जाइए और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए और उसके बाद आप मेरे से डायरेक्ट चैट कर सकते हो। और साथ में आप हमें गूगल प्लस, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा मेन फेसबुक पेज है और मेन वेबसाइट है, आप प्लीज़ इनको भी विजिट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। तो ऑटोकैड के अंदर दोस्तों हमारी जो लॉफ्ट कमांड है वो मॉडलिंग पैनल में यहाँ पर होती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 3-4 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये लॉफ्ट कमांड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और फिर एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद एक सर्कल और ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब हमने ये 3 ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इस व्यू पोर्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पर ये हमारा टॉप व्यू है, तो यहाँ पर मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू ले लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ये तीनों ऑब्जेक्ट है, ये XY प्लेन में है। तो अब क्या करते हैं, इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को मैं Z एक्सिस में मूव करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 3D मूव कमांड। 3D MB एंटर कर सकते हो और फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर ये मूव टूल आ गया। अब हम क्या करते हैं, Z एक्सिस की तरफ इसको मूव करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम ये रेक्टेंगल भी Z एक्सिस की तरफ मूव कर लेंगे। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि 3D M एंटर करेंगे तो हमारा मूव टूल आ जाएगा, और सेकंड हम यहाँ से भी डायरेक्ट मूव टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर बाद में ये थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमने 3 ऑब्जेक्ट मूव कर लिए। अभी जैसे मैं इस ड्राइंग शीट को रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। शिफ्ट दबाएंगे, साथ में मिडल माउस बटन, और फिर हमारे माउस को थोड़ा सा मूव करेंगे तो आप देख रहे होगे ये दोनों ऑब्जेक्ट Z एक्सिस में मूव हो गए। ओके, अभी क्या करते हैं, इनकी एक कॉपी ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉपी कमांड लेते हैं। यहाँ पर इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, फिर यहाँ से ये मूव करता हूँ मैं X एक्सिस में ही, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी कर लेता हूँ एक्स्ट्रा, राइट क्लिक एंटर। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, लॉफ्ट कमांड अप्लाई करते हैं इनके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मॉडलिंग पैनल में लॉफ्ट कमांड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। ये क्या होता है दोस्तों, कि हम ऑब्जेक्ट को किस ऑर्डर में सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ये सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, सेकंड ये कर लिया, थर्ड ये कर लिया। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑर्डर हो गया, जिसको हम लॉफ्टिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ये सिलेक्ट कर लिया, थर्ड ये कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर एक कर्व लाइन आ गई। तो ये हमारी पूरी शेप दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए यहाँ पर शेडेड लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पूरी शेप आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, दोबारा लॉफ्ट कमांड लेते हैं। फर्स्ट ये सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड ये सिलेक्ट करता हूँ, और थर्ड में ये सिलेक्ट करता हूँ। मगर यहाँ पर आया नहीं ये कुछ भी, क्योंकि जो हमारा इसका क्रॉस सेक्शन है, जो सेकंड रेक्टेंगल है, इसका बहुत बड़ा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एस्केप की करता हूँ, यहाँ पर इस रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये भी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमने जो सेंटर वाला रेक्टेंगल था वो छोटा कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, दोबारा लॉफ्ट कमांड लेंगे। फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ऑप्शन में लेता हूँ यहाँ पर ये। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर टोटली जो शेप है इसकी चेंज हो गई। राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर क्रॉस सेक्शन ओनली। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो कि लॉफ्टिंग ऑर्डर से हमारी टोटली शेप चेंज हो गई है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है लॉफ्टिंग में, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे एक डाउन एरो आ रहा है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों। रूल्ड, स्मूथ फिट,
ये सब ऑप्शन आ गए, ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा और रोल्ड करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो कर्व की शेप थी, यहाँ पर जो एज थे इसके, ये बिल्कुल कर्व में थे, मगर अब क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पर। ओके, तो रोल्ड से क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, जो हमारी स्मूथ फिट होती है वो चली जाती है। तो अब जैसे स्मूथ फिट किया था मैंने, तो यहाँ पर ये कर्व शेप वापस आ गई। नॉर्मल टू ऑल सेक्शन करेंगे तो ये शेप चेंज हो जाएगी। आप इस तरह से इसकी शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ से नॉर्मल टू स्टार्ट तो ये अलग शेप आ गई। अब जैसे लास्ट में एक ऑप्शन है यहाँ पर ड्राफ्ट एंगल, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 2 एरो नई आ गई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट और आ जाएंगे, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे होगे ये एंगल पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ से किसी भी एंगल में इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ड्राफ्ट एंगल के थ्रू ये शेप आ जाएगी। अब जैसे मैं स्मूथ फिट वापस कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे लॉफ्ट कमांड में यहाँ पर ये सब ऑप्शन थे। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक लॉफ्ट कमांड का और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर सिंपल सा। उसके लिए क्या करते हैं, टॉप व्यू में चलते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं जैसे एक सप्लाइन लेता हूँ यहाँ पर और रफली कोई भी इमेज ड्रा कर लेता हूँ। जैसे एक यहाँ पर, राइट क्लिक एंटर। और अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ यहाँ तक, राइट क्लिक एंटर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पर साउथ वेस्ट व्यू में चलते हैं वापस, और जो ये हमारी लाइन थी इसको मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। 3D मूव कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इस लाइन को मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ तक। ओके, अब दोबारा हम लॉफ्ट कमांड लेते हैं, लॉफ्ट लिया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहले ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ये सिलेक्ट कर लिया, और फिर राइट क्लिक एंटर, और फिर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ओनली। तो आप देख रहे होगे हमारी ये शेप ड्रा हो गई। हमें कहीं पर पर्दे वगैरह दिखाने हैं तो हम इसका यूज़ करके यहाँ पर ये पर्दे भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे। ओके फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन और बचे हैं लॉफ्ट कमांड में। एक तो है हम लॉफ्ट पाथ के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, और एक हम गाइडलाइन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, इनको तो मूव कर लेते हैं। एस्केप की, और अब हम टॉप व्यू लेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्ट और ड्रा कर लेता हूँ। जैसे रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर ये, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ तक ये। और उसके बाद नेक्स्ट शेप मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पॉलीगन, 5 एंटर। स्पेसिफाई सेंटर में यहाँ पर दे देता हूँ। तो ये हमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, फ्रंट व्यू पे चलते हैं। अब इनको रोटेट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ ऊपर की साइड। अगर आपका यहाँ पर ये मूव टूल नहीं अपीयर हो रहा तो आप यहाँ से मूव गिज़्मो ऑन कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, इसको रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री में। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मूव गिज़्मो की जगह हम रोटेट गिज़्मो लेंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे, 90 एंटर, और फिर एस्केप की, और फिर शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से थोड़ा रोटेट करता हूँ सीट को। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो मिडिल का ऑब्जेक्ट था ये रोटेट भी हो गया। ओके, अब इसके बाद एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि जब हम इसमें लॉफ्ट कमांड अप्लाई करेंगे तो ये हमारी कैसी शेप ड्रा होगी। जैसे मैं यहाँ पर लॉफ्ट लेता हूँ, फर्स्ट ये कर देता हूँ, सेकेंड ये, थर्ड ये, राइट क्लिक एंटर, फिर क्रॉस सेक्शन ओनली। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये शेप ड्रा होगी। ओके, अब कंट्रोल Z कर लेता हूँ वापस। अब क्या करते हैं, लॉफ्ट हम यूज़ करेंगे पाथ और गाइड के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्प्लाइन से एक पाथ ड्रा कर लेता हूँ। स्प्लाइन कमांड लेंगे, यहाँ पर इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये ट्रैक करके, फिर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस पॉलीगन का यहाँ पर ये एंड पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, लॉफ्ट कमांड लेंगे, सेलेक्ट ये ऑब्जेक्ट करेंगे,
सेकंड ये कर लेंगे, थर्ड ये कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करते हैं दोस्तों, राइट क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो ऑप्शन है, पाथ और गाइड। तो यहाँ पर मैं ये पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद ये हमसे पाथ सेलेक्ट करने के लिए प्रोफाइल पूछेगा। तो ये हमारी जो हमने स्प्लाइन के थ्रू एक पाथ ड्रा किया था, ये हमारी प्रोफाइल है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हम पाथ के थ्रू ड्रा कर सकते हैं शेप को। अभी जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब जैसे दोबारा लॉफ्ट कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट ये करता हूँ और अब की बार ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सिर्फ राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो पाथ ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो ये हमारी ये शेप आ गई। तो इस तरह से हम ये एक पाथ ड्रा करके ये लॉफ्ट कमांड यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, वापस ही कंट्रोल Z कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट हम लॉफ्ट कमांड गाइड के थ्रू यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो गाइडलाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं स्प्लाइन लेता हूँ। स्प्लाइन का फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो इस सर्कल का जो ये क्वाड्रेंट है ये दे देता हूँ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये दे देता हूँ। राइट क्लिक, एंटर। ओके, अब नेक्स्ट दोबारा हम स्प्लाइन लेते हैं। यहाँ पर ये एक पॉइंट दे देता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये मिडल पॉइंट दे देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, तो ये हमने दो गाइडलाइन क्रिएट कर ली। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये दो गाइड क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉफ्ट कमांड लेंगे, सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट को, चाहे तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो या इसको अगर स्किप करना चाहते हो तो इसको स्किप कर सकते हो। सेकंड ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर गाइड सेलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद फर्स्ट गाइड मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे होगे फर्स्ट गाइड का प्रीव्यू। तो इसने एक गाइड के थ्रू ये डायग्राम ड्रा किया है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा। जब हम सेकेंड गाइड को सिलेक्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की ऐसी शेप आ जाएगी। राइट क्लिक, एंटर। तो इस तरह से दोस्तों हम ये लॉफ्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो ये चारों शेप हमने लॉफ्ट कमांड के थ्रू ड्रा कर ली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू।